हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगी हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वेरी कैसे करती, मतलब वेरिएशन का मतलब चेंज, वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज। ओके, चेंज कैसे होती रहती है, तो हमें ये सबसे पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें ये चैप्टर क्या है, तभी हमें केमिस्ट्री समझ में आएगी। एक्चुअली जो हमारी केमिस्ट्री है वो किसके बिहाफ पे है, पीरियोडिक टेबल के ही बिहाफ पे है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा बना के दिखा देती हूँ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। यहाँ पे ये बन गया आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये दोनों जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलो या क्या कह लो, चलो एस ब्लॉक ही बोलो अभी फिलहाल। बीच में कौन सा होता है आपका, डी ब्लॉक, एंड यहाँ पे आपका होता है पी ब्लॉक, और लास्ट में जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस। और एंड में जो आपके दो बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक के। ठीक है, एफ ब्लॉक के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे करें तो फर्स्ट एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इस साइड क्या होती है, मेटल होती हैं। ठीक है, और इस साइड क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मेटल से क्या बन रहा है, नॉन मेटल बन रहा है, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये मेटल है, धीरे 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 जाके क्या बन गए, नॉन मेटल। तो डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल एलिमेंट है वो चेंज होते होते किस में पहुँच गया, नॉन मेटल में, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये गैसेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गैस मतलब आगे गैसेस हैं। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। तो अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स। आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118, यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है 118 एलिमेंट है। अब एलिमेंट होते क्या हैं, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, ये इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो लिख देते हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं एंड मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। ओके, वन टाइप ऑफ एटम, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे मैंने गोल्ड का ले लिया। ठीक है, या फिर सिल्वर ले लिया, या कोई भी हाइड्रोजन ही ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लिया। ठीक है, एलिमेंट सोडियम एलिमेंट ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सारे एलिमेंट क्या होंगे, सोडियम के। सारे एलिमेंट कौन से हैं, ये सोडियम के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें सारे क्या एलिमेंट सोडियम के ही हैं। अगर आप इसको यहाँ से भी कट करोगे
ठीक है, और इस कट करके पोर्शन यहाँ पे बाहर ले आओगे तो यहाँ जो अंदर एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे, वो भी किसके होंगे, सोडियम के ही होंगे। इसमें कोई और एटम एलिमेंट मतलब कि कोई और एटम नहीं होंगे कि आप सोचो यहाँ पे कोई और एटम आके लग जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, जिसके एटम्स एक जैसे हों, ठीक है, जिसके एटम्स क्या हों, एक जैसे हों, उसको हम प्योर बोलते हैं। एंड मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से बना हो, डिफरेंट एटम की बात नहीं है, सिर्फ एक तरह के एटम से बनी हो। अभी जैसे मैंने आपको बोला एलिमेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आपको मैंने बोला यहाँ पे आपको 118 एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको सोडियम के बारे में पता है या नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आप 118 एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कर सकते हैं हम 118 के 18 कर सकते हैं, बट हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, डिफरेंट उनका नेचर है। तो हम एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम नहीं लर्न कर सकते क्योंकि बहुत वाइड है। तो इसीलिए क्या करा गया, एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया। ओके, क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रही हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फिर इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कि आपने पहले ने पढ़ा हुआ है डॉबिनर के बारे में, डॉबिनर ट्रेड सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, डॉबिनर का ट्रेड सिस्टम पे था। अब जिस बच्चे को पता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड इसका क्या था, ऑक्टेव था, ओके, ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद कौन आया था, मेंडलीव। मेंडलीव का पूरा नाम क्या था, दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। ये एक रशियन केमिस्ट थे, वैसे कभी पूछा जाता है तो ये मतलब याद कर लेना, ठीक है। अब जो आपको मैंने मॉडर्न न्यू फॉर्म का पीरियोडिक टेबल ऊपर बताया था अभी, ठीक है, वो ये ऐसे ही वाला, तो ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, ये मॉडर्न फॉर्म है। और इसको किसने बनाया था, हेनरी ने, हेनरी मोजली, ठीक है, मोजली। और इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप स्पेलिंग से ज़्यादा मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं समझाना क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये वीडियोस, ये टॉपिक आप अगर को पता है तो आप बताना, क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, 9th क्लास के, तो वहाँ पे आपने अच्छे से कवर कर रहे होंगे, इसलिए मैं 10th में अभी नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर के बारे में। साइलेंट फीचर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब आपको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और मैं ये बताने लगी हूँ कि हमने ये बनाया क्यों है, ठीक है, हमने नहीं, सॉरी, मॉडर्न ने क्यों बनवाया था ये, हमें इसकी नीड क्या पड़ी। सबसे पहले तो ए टैबुलर फॉर्म है, ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये, अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in group and periods highlighting the regular trend in properties of element is called पीरियोडिक टेबल। देखो ये कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे मैंने सारी लाइन नहीं लिख दी और समझा भी रही हूँ आपको। अ टैबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल बना हुआ था, पहले बताया था ना आपको कि यहाँ पे 2 ग्रुप थे,
ठीक है। तो एक ये टेबल बना हुआ है कि हमें इजीली याद हो जाता है कि यहाँ पे एस ब्लॉक यहाँ पड़े हैं सारे, ठीक है, एस यहाँ है, डी यहाँ है और पी यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में क्या हमारी नोबल गैसेज, और एफ ब्लॉक क्या पड़ा है नीचे। तो ये टेबल बने हुए हैं, ठीक है। एस के 2 टेबल बन गए, डी के 10 बन गए, पी के 6 बन गए और एफ के क्या बन गए, 2 बन गए। तो ये एफ के 7, ठीक है। लास्ट में तो 2 बॉक्सेस बना दिए, रोज बना दिए, वैसे 14 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक अरेंजमेंट कर दिया टैबुलर फॉर्म में इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब ग्रुप क्या होते हैं, जो इसमें मैंने आपको ऐसे वर्टिकल्स लाइन डाल के दिखाई थी ऐसे, ठीक है। ये वर्टिकल्स लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन में, ठीक है। एंड पीरियड्स क्या होते हैं, अभी मैं आगे अच्छे से समझा दूंगी फिर भी। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, पीरियड्स। तो ये 7 होते हैं पीरियड्स, और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 होते हैं। ओके, ये बात आप याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और जो 7 हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसे ऐसे जो लाइन है, ठीक है, वो क्या हमारी ग्रुप्स है, ठीक है। और ये कितनी होते हैं, ग्रुप कितने, 18 है। और जो हमारी ऐसे लाइन है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ओके, और कभी साथ साथ बोलते बोलते लिखते लिखते गलतियां हो जाती हैं, तो स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, मैं पहले बोल रही हूँ। जो मैं कहना चाह रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो कि मैं आपको समझा क्या रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे आपको 118 एलिमेंट तक दिख रहे होंगे। मैं होप, अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं आपको, आपकी बुक में भी वैसे ऑलरेडी होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, और जैसे मैंने आपको रफली बना के दिया था वैसे ही पूरा यहाँ पे बना हुआ है। तो चलो इसको हम थोड़े से इसके साइलेंट फीचर्स भी देख लें और यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी पीरियोडिक टेबल में क्या है, एक टैबुलर अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्या बने, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या बनाया है इन्होंने, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ताकि आपको इजीली पता लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जो फर्स्ट 2 हमारे, सबसे पहले 1 मिनट, ऐसे वर्टिकल्स लाइंस उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। वर्टिकल्स लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल्स लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 18। ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप हमारे पास 18 है। और पीरियड्स हमारे पास कितने हैं, 7, ठीक है। पीरियड्स के हमारे पास 7। ग्रुप ऐसे देखने हैं बेटा, ग्रुप ऐसे देखने हैं, और वर्टिकल पीरियड्स ऐसे देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पीरियोडिक टेबल की, जब हम पहले 2 पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में है, हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। ओके, यहाँ पे लिखा होता है, देखो बॉक्सेस बने हैं तो सॉलिड, ठीक है। अगर ड्रॉप है तो लिक्विड, एंड अगर बबल्स फॉर्म में है तो वो गैस है। उसके बाद वो कहता है कि 3 से लेकर, 3 मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। जिंक तक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक। क्या होता है, डी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक हमारा होता है डी ब्लॉक। एंड 13 से लेकर हमारे पास 17 तक होता है पी ब्लॉक। एंड पी ब्लॉक के साथ में ही नोबल गैसेस भी क्या आती हैं, पी ब्लॉक में ही आती हैं, ठीक है। बट उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए उसका बॉक्स क्या बनाया है, अलग बनाया हुआ है। अब एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बीच वालों को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और लास्ट हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, ठीक है। नोबल गैसेस को इनर्ट गैस ही बोला जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टेबल गैसेस होती हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन, सेकंड मेंबर कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और नीचे यहाँ पे है एफ ब्लॉक,
ठीक है। एफ ब्लॉक की जो सीरीज है वो 57 एलिमेंट्स लैंथेनाइड से शुरू हो जाती है, लैंथेनियम से। इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे सीरीज का नाम रखा गया लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। सेकेंड है एक्टिनियम, तो यहाँ से एक्टिनाइड सीरीज रखी गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो डब्बे हैं नीचे आपको दिख रहे हैं वो कौन से हैं, एफ ब्लॉक के हैं। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिक्विड फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो याद रखना मरकरी, मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ओके। जनरली बाकी सारे सॉलिड है। एक ब्रोमियम, ये लिक्विड है दो, ठीक है। ऑल तो सारे जो हैं जो नेचुरल हैं, मतलब वो इतने ऐसे ही हैं। बाकी इस साइड ये गैसेस हैं, गैसेस ज़्यादा हैं पर लिक्विड में दो ही हैं। तो आपको ये अगर याद रख लो तो ज़्यादा बेस्ट है कि मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। बाकी गैसेस का आप इसमें देख सकते हो। और पीरियोडिक टेबल में 94 एलिमेंट तो क्या है, नेचुरल हैं, बट इसके जो ऊपर हैं 95 से लेकर 118 तक वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब खुद बनाए गए हैं, वो नेचुरली अक्कर नहीं है, ओके। तो यहाँ देखिए ग्रुप वन का पहला मेंबर कौन है, हाइड्रोजन। ग्रुप टू का पहला मेंबर कौन है, बेरिलियम। ग्रुप थ्री का कौन है, स्कैंडियम। ये इतना करने की लोड़ नहीं है। अगर आप ग्रुप 13 पे आते हो तो बोरोन फैमिली है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेंबर भी कौन होगा, बोरोन है। ये 14 ग्रुप 15 16 एंड 17 एंड लास्ट इज 18, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल्स देखने के बाद आपको इतना पता लग गया होगा कि जो ग्रुप हैं वो कितने हैं हमारे, 18 है। और वो कौन सी लाइंस में होते हैं, डाउनवर्ड लाइंस में होते हैं। तो वो कौन सी लाइंस होती हैं, वर्टिकल्स लाइंस, ओके ओके, वर्टिकल्स लाइन। और जो हमारे अब पढ़ना है हमने पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ये क्या होते हैं 7, और ये क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइंस है, ये आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है वो कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सिर्फ दो ही एलिमेंट है पीरियड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड लिखा भी हुआ है। तो देखो एक पीरियड में सिर्फ कितने आ गए, दो एलिमेंट आ गए। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो याद रखना ये सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद क्या है, सेकेंड है। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। याद रखना पहले कितने आए हैं, 2, दूसरी बार कितने आ गए, 8 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब भी कितने 8 एलिमेंट आए, 8। तो ये भी क्या है, शॉर्ट, ओके, शॉर्ट। तो यहाँ पे फिर अगले भी कितने एलिमेंट आए हैं, 8। तो इन 2 8 8 से आपको कुछ याद आया होगा कि हम ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते हैं जिनको हम बोलते थे मैजिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 2 8 8 18, ठीक है। तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा 18, ठीक है। तो पहले हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट। तो फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग, क्योंकि 8 से 18 10 की इंक्रीज, क्योंकि डी ब्लॉक आ गया तो 10 एलिमेंट सीधा इंक्रीज हुए, तो ये क्या आ गया, लॉन्ग। उसके बाद क्या आ गया, अगेन क्या फिफ्थ जो है वो लॉन्ग है, क्योंकि सेम इसमें भी 18 एलिमेंट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो थे 18, उसमें कितने ऐड हो गए, हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐड होगी। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये पूरे कितने हैं, 14 है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी काउंट यहाँ पे हो चुका है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट। 6th और 7th लॉन्गेस्ट होते हैं, ठीक है। याद रखना ये बातें, याद रखना बेटा, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन से हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड्स कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। और शॉर्ट कौन सा है, सेकंड और थर्ड। एंड फिर कौन होते हैं, लॉन्ग शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग में कितने थे, लॉन्ग में हमारे 4 और 5 थे।
और लॉन्गेस्ट में हमारा कौन सा था, 6 एंड 7। क्यों, फर्स्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2, और सेकंड शॉर्ट में कितने थे हमारे पास, 8 एलिमेंट, और अगले में भी 8 थे, सॉरी लॉन्ग में 18 थे। ओके, इसमें 18 थे, और नेक्स्ट वाले में कितने हो गए थे, लास्ट वाले में हो गए थे हमारे पास 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना, और इन्हीं से हमारा मैजिक नंबर निकल के आया है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके, तो ये हम इसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। ठीक है, इनके बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि एफ ब्लॉक को मेन बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखा है, हमने आपको दिखाया बाहर, क्योंकि आपको पता, अगर हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ज़्यादा क्या बना हुआ, सिमेट्रिकल बनाया उन्होंने इस शेप में। ठीक है, अगर हम इसके यहाँ पे एक्टेनियम के बाद एफ ब्लॉक के एक्टेनियम के साथ मेंबर ऐड करते तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, कुछ इस तरह हो जाती है, ऐसी हो जाती। तो ये शेप खराब ना हो, ठीक है, शेप क्या हो, खराब ना हो, इस करके क्या करा उन्होंने, प्रॉपर्टीज़ को, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बाहर निकाल के रख दिया, जिस करके क्या करा कि ताकि दोबारा से पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ से हिलाते तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में क्या आता, फ़र्क आ जाता, इसलिए उन्होंने एक साइड में ही उसका अलग से बॉक्स बना दिया। जो पीरियड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल्स पे। ओके, किस पे है, नंबर ऑफ शेल। ओके, और जो ग्रुप हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये बात आप याद रखना कि आप जब भी आपको पता करना है तो पीरियड्स का, तो आप नंबर ऑफ शेल से पता कर सकते हैं, और जब आपको ग्रुप का पता करना है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देख लो, आपको ग्रुप पता लग जाएगा कौन से ग्रुप से एलिमेंट आया है। इस बात को एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ओके, सबसे जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, तो आपको याद करना पड़ेगा। सारे बच्चे 30 तक तो एलिमेंट एटलीस्ट याद कर लेना। ठीक है, मतलब जिंक तक। ओके, लास्ट एलिमेंट जिंक तक कर लेना, और जिसको आगे होते हैं वेरी गुड, जिसको नहीं होते वो जिंक तक तो कर ही लें। कैल्शियम का 20 होता है। ओके, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, 2, 8, 8 कितने हो गए, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2 थे 8, 10, 10 थे 8, 18 और 2 और। ठीक है, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब देखो पीरियड कौन सा है ये, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4th पीरियड है। ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये सेकेंड क्या आपका ग्रुप है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। अब आप मुझे ट्राई करना कि आप मुझे सिलिकॉन का, ठीक है, और नियॉन का, एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इनके निकाल के बताना फटाफट से। ठीक है, साथ में आप चाहो तो पोटाशियम भी ले सकते हो। आप ये आपका होमवर्क समझ लो, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना मुझे, क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीरियोडिसिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी क्या है हम ये पढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी देखो, आधा तो वर्ड पता लग गया, पीरियोडिक मतलब क्या है, ये पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, एक चीज़ रिपीट होना, मतलब पीरियड, एक टाइम पीरियड होना किसी का। द प्रॉपर्टीज दैट अपेयर एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज जो एक टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, सेम, और इन विच दोज दिस ग्रेजुअली वेरिएशन या तो इंक्रीज हो रही है वो चीज़, या फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करना है सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और राइट डाउन टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा। तो ग्रेजुअल मतलब एक ही तरह का चेंज आ रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल, टाइम मतलब टाइम पीरियड फिक्स है उनका। ठीक है, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, टाइम कौन सा है, रेगुलर। ओके, डिफरेंट टाइम नहीं है, रेगुलर है, एंड कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके लिए हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ।
तो देखो ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने मेटल से, हाइड्रोजन को छोड़ दो एक बारी क्योंकि ये गैस है, पर ये इससे सिमिलर कैसे है मैं वो भी बता दूंगी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, रुबेडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके लास्ट शेल में क्या है, एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस करके क्या है, और सेकेंड ग्रुप में लें तो ग्रुप 2 में क्या है, लास्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ग्रुप 3 लें तो इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 3 आएंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड में। तो एक पीरियड गया, ठीक है, दूसरे पीरियड पे आए तो ये एलिमेंट इसके नीचे आया, ठीक है। क्या सिमिलैरिटी आई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो एक ये क्या प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो हाइड्रोजन का अटॉमिक लास्ट शेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट में क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 1, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, जिस करके क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से असेंबल हो रही है। नेक्स्ट क्या है 2 8 1, ठीक है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आए, सोडियम के भी 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8 1, तो 1 है, तो यहाँ पे सबके एटॉमिक लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिपीट होने के कारण प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है, सेम ग्रुप की, ओके। तो अगर हम इसका कॉज देखें, पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, ठीक है, तो इसका एक ही कॉज है, रीअकरनेंस, ठीक है, रीअकरनेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे मैं पहली बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, पैर पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी 1। नेक्स्ट है आपका लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो पहले शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, के एल एम एन ऐसे शेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, अब यहाँ पे तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो सिर्फ के में आया, 3 है तो यहाँ पे 1 में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होता है, सोडियम 11, तो यहाँ पे 2 8 10 हो गए, 1, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, पोटाशियम 19 2 8 8 एंड हेयर इज 1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है लास्ट वाले में 1 है, ठीक है। एक ग्रुप में जो एलिमेंट पड़े हैं सारे के सारे, उनके लास्ट में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस करके क्या इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, रीअकरनेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी वैलेंसी से पहले मैं एक टॉपिक और करवा दूं, वो है ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट्स। अब आपको इतना पता है, ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इतनी बात पता है सबको ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो क्या करता है, अपने अपने ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, पाथ, ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, पाथ होता है इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता होता है, ठीक है। तो जनरली ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट और शेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, शेल। अब एक बात याद रखना, ठीक है, ये याद करने वाली बात है, इसको याद रखना माइंड में। अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल क्या होती हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब पहले क्या है, पहले पीरियड में एक शेल है, ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएंगे 2,
तीसरे में क्या हो जाएंगे 3। तो यहाँ मैंने पीछे भी बताया था नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं पीरियड्स। जितने शेल्स होंगे उतने क्या होंगे आपका वो वाला पीरियड होगा। ठीक है, तो नीचे जब हम आते हैं तो शेल्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। अब देखो अगर एक शेल है तो साइज इतना है, 2 शेल है तो साइज इतना है, 3 शेल है तो साइज इतना है। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज भी क्या हो जाएगा एलिमेंट का इंक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये बात क्या रखनी है आपने माइंड में रखनी है। ओके, कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा साइज भी बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ शेल बराबर होते हैं किसके नंबर ऑफ, मैं बार बार लिख रही हूँ बात को, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू पीरियड्स। ओके, जितने पीरियड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 7 ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन शेल्स लगी, एक तो के शेल है और एक एल, के और एल शेल लगी। कितनी शेल है 2। तो ये कौन से पीरियड से आ गया सेकेंड पीरियड से आ गया। ओके, इसका पीरियड कौन सा हो गया सेकेंड हो गया। वैसे ही आप मुझे क्लोरीन का ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मैं साइड पे लिख देती हूँ, फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता दो कौन कौन से हैं। आयोडीन 53 एंड लास्ट इज 85। इतने चलो 85 जाने की लोड नहीं, आप ये 3 ही बता दो। ठीक है, अच्छा अब यह तो ग्रुप की बात होगी। ठीक है, अब हम करेंगे पीरियड्स की बात। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड को। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते तो साइज भी क्या होता है इंक्रीज नहीं होता, साइज भी इंक्रीज नहीं होता। ये बात आप याद रखना। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा वैलेंसी का। ये आज का लास्ट टॉपिक है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये आपको जो मैंने अभी सारा कुछ लिखा है पेजेस, ये आपको टेलीग्राम पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी अभी साथ के साथ। आप वीडियोस देखो, आपको साथ के साथ इसकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो फेमस लाइन है सबकी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर और ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है जनरली, वैलेंसी जो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट या एटम, कि किसी एटम की कितनी कैपेसिटी है कंबाइन होने की। ठीक है, मतलब उसके पास कितनी वैलेंसी ज़्यादा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि उसकी कितनी कैपेसिटी है डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की और शेयर करने की। ठीक है, जनरली आप वैलेंसी को याद रखना, वैलेंसी को आप डोनेट करोगे कैपेसिटी से। किस वर्ड से कैपेसिटी से। वैलेंसी क्या है कैपेसिटी है किसकी एलिमेंट की, कि वो क्या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितने वो एक्सेप्ट कर सकता है और कितने वो क्या कर सकता है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कितने मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और आपको कितनी अच्छी लगती है, आपके लाइक से पता लगेगा ये। तो जनरली वैलेंसी हमें जो पता लगती है वो हमें पता लगती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, पेज सारा भर चुका है। वैलेंसी किससे इलेक्ट्रॉन करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या है रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात लेके चलें, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने ये बनाने के लिए 1 मिनट बोला था कि आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो एलिमेंट सबसे पहला कौन सा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है KLMN शेल होती है। ठीक है, आगे भी होती है KLMN।
ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। सेकेंड बात करें हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बात हमेशा याद रखना क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट ही हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3, तो 2 एंड 1, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। लिथियम बोरोन, बोरोन 2 एंड देन 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है सॉरी, ठीक है। फिर आता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 2 3, ओके। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। बेरिलियम बोरोन कार्बन, कार्बन भाई साहब जब आते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर 6 है और ये 2 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होते हैं एल में 8 चाहिए होते हैं ना, कितने चाहिए होते हैं 8 चाहिए होते हैं। तो अब जहाँ पे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है 8 माइनस वाला, 8 माइनस, 8 में से ये इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो कितना बचेगा 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है आपकी 4 है, मतलब कार्बन क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, चलो बात की बात है छोड़ो उसको, आगे नहीं जाना। बोरोन कार्बन, कार्बन के बाद कौन आता है 7th पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 5, तो इसका हम कैसे निकालेंगे 8 माइनस 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 3 आ गई। नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन आ जाएगा 8 पे 2 6, तो 8 माइनस 6 2, फ्लोरीन 9 2 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 8 माइनस 1, 8 माइनस 7, फ्लोरीन की 1। और नेक्स्ट आता है नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो ये 2 8, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या है 8 में से 8 गया 0, इसकी वैलेंसी 0 है, ओके। तो ये बात को याद रखना, ये बात है वैलेंसी, इन सब की वैलेंसी मैंने आपको निकालनी सिखा दी है कि इसकी कितनी कितनी कैपेसिटी है डोनेट करने की, शेयर करने की, ओके। और जनरली वैलेंसीज हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये क्या है जस्ट एक कैपेसिटी है, तो इसीलिए ये क्या है पॉजिटिव होती है। अगर तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे।